म्यूट कर दें और मुझे कोई स्क्रीन कंफर्म करते हैं कि स्क्रीन विजिबल है आपको। यस सर जी, स्क्रीन भी विजिबल है और आवाज भी ठीक आ रही है। प्लीज मैम, क्लास जो है मैंने अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट की हुई है, तो प्लीज सारे स्टूडेंट्स अपने माइक की थोड़ी देख लें कि माइक प्लीज म्यूट हो, कुछ स्टूडेंट्स के माइक जो है। अच्छा जी, आज जो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जी, दैट इज इंट्रोडक्शन टू Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट। ठीक है, कि जब आप Amazon के सेलर सेंट्रल अकाउंट को एक्सेस करते हैं तो किस तरह से आपको ये अकाउंट नजर आता है। कोई प्रोडक्ट अगर आपने ऐड करना हो या कोई भी चीज इस तरह से आ जाए तो आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट एक ओवरऑल ओवरव्यू है, आपको मैं लाइव अकाउंट्स भी दिखाऊंगा कि किस तरह से लाइव अकाउंट में ये तमाम चीजें आ रही होती हैं, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज आपको ये देखना है कि किस तरह से ये हमारे पास सेलर सेंट्रल पे तमाम वर्किंग होती है। जस्ट फ्यू मोर स्टूडेंट्स आर इन द वेटिंग रूम, हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं पहले। जी हसनैन शहजाद, प्लीज आप माइक को आप देख लें। आमना उरूज, आपका भी माइक। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है जी कि जब आपने कोई प्रोडक्ट ऐड करना होता है Amazon सेलर सेंट्रल पे, तो आप क्या करते हैं कि आप ऐड अ प्रोडक्ट पे जाएंगे। ठीक है, कैटलॉग पे जाएंगे, कैटलॉग पे टॉप पे आपके पास ऑप्शन आता है ऐड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट जो है आप अपने सेलर सेंटर के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, जो लेफ्ट मोस्ट ऑप्शन होता है वो आपके पास कैटलॉग आता है। कैटलॉग में आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज ऐड प्रोडक्ट्स। ऐड प्रोडक्ट्स में आप अपने प्राइवेट लेवल के प्रोडक्ट्स, अपने होलसेल के प्रोडक्ट्स, अपने ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स जो भी आपने करने होते हैं वो आप सारे एक साथ में अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने न्यू प्रोडक्ट जब आपने अपलोड करना होता है जब भी Amazon सेलर सेंट्रल पे, तो आप क्या करते हैं कि न्यू प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए आप हमेशा न्यू यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स जो है वो देखते हैं। ठीक है, और जब आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है अगर आप वो सेल कर रहे होते हैं, लेट से आप होलसेल का कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं जो कि ऑलरेडी Amazon पे सेल हो रहा है, तो उसकी सेलिंग के लिए आप क्या करते हैं जी कि आप उसका एसिन ऐड अप कर देते हैं। ठीक है, एसिन तमाम स्टूडेंट्स को पता है ना, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, दैट इज एसिन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है जी कंप्लीट योर ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मींस कि अगर आप प्रीवियसली कोई प्रोडक्ट आप ऐड अप करना चाह रहे थे, लेकिन वो प्रोडक्ट आपने कंप्लीट नहीं किया और वो प्रोडक्ट आपका इस तरह से है कि वो उस पर तमाम आपने डिटेल्स जो है वो पुट अप नहीं की और उसको आप यहाँ पे कंप्लीट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से मोबाइल पे आप कोई मैसेज टाइप करते हैं और अगर वो कंप्लीट नहीं होता तो वो ड्राफ्ट्स पे चला जाता है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास कंप्लीट योर ड्राफ्ट्स का ऑप्शन आता है फर्स्ट पे आपके कैटलॉग पे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जी व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, इस पे आप यहाँ पे अपनी जो इंटीग्रेटेड और ये तमाम चीजें होते हैं आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री के बाद अब हमारे पास आ जाता है प्राइसिंग, ऑर्डर्स, एडवर्टाइजिंग। इस तरह से हमारे पास ये तमाम चीजें जो है वो ओपन हो जाती हैं। अच्छा, इसमें जी आप क्या कर सकते हैं कि जी यू कैन ऐड प्रोडक्ट्स हेयर। ठीक है, उसके बाद ये देखें, यू कैन लिस्ट अ न्यू प्रोडक्ट इन न्यू प्रोडक्ट सर्च बार। यू कैन ऑल्सो बल्क अपलोड योर प्रोडक्ट्स। कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं कि जिनकी बल्क लिस्टिंग होती है। बल्क लिस्टिंग मींस कि उनके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा होते हैं जिस बेसिस पे उनको मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो एक साथ में अपलोड कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आ जाती है दैट इज इन्वेंट्री टैब। ठीक है, जब आप कैटलॉग के बाद इन्वेंट्री टैब पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास तमाम चीजें जो है वो ओपन हो जाती हैं, जिसमें मैनेज इन्वेंट्री, मैनेज एफपीए इन्वेंट्री, इन्वेंट्री प्लानिंग, रिमोट अपलोड, ये आपके पास तमाम ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जी वेटिंग पे हैं। ठीक है जी, इन्वेंट्री पे क्लिक करने से ये तमाम चीजें जी आपके पास ओपन हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करते हैं जी, क्लिक ऑन इन्वेंट्री ऑन पेज।
ठीक है, क्लिक इन्वेंट्री ऑन पेज, सिलेक्ट मैनेज इन्वेंट्री। ठीक है, मैनेज इन्वेंट्री में आपके पास ये तमाम चीजें आ जाती हैं। ठीक है, उसमें आप यहाँ पे अपनी तमाम इन्वेंट्री की तमाम चीजें देख सकते हैं कि जी उसकी उसका जो एफ एन एस के यू जो था वो ये है, उसकी प्राइसिंग ये है, उसकी बिजनेस प्राइस ये है, ये इनबाउंड है, अवेलेबल है, अनअवेलेबल है, रिजर्व्ड है, एस्टिमेटेड फी पर यूनिट सोल्ड, ये तमाम चीजें जो है ये आपके पास यहाँ पे आ रही होती हैं। ठीक है, इसमें अब आप देख लें, हियर यू कैन फिल ऑल द इन्वेंटरी डिटेल्स, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट स्टेटस, इमेज एडिट ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट्स अपलोड डेट, प्राइस, इनबाउंड, अवेलेबल, अनफुलफिलेबल, रिजर्व्ड, फी, प्रीव्यू। ठीक है, ये तमाम चीजें जो है आप अपनी इन्वेंट्री वाले पेज पे मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद आप मैनेज एफपीए इन्वेंट्री आप देख सकते हैं कि कितने यूनिट्स आपके ऑलरेडी इन स्टॉक मौजूद है, मजीद आपको कितने यूनिट्स जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ जाती है इन्वेंट्री प्लानिंग आ जाती है, रिमोट फुलफिलमेंट विद एफपीए आ जाता है। फिर यहाँ पे अगेन आपके पास मैनेज इन्वेंट्री में ऐड अ प्रोडक्ट का ऑप्शन आता है। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड, ये आप देखें तो यहाँ पे भी आपके पास जो है अब बल्क लिस्टिंग का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है जी, क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को कि इन्वेंट्री टैब में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आती हैं सारी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कि क्लिक एडिट प्रिंट आइटम लेबल्स। ठीक है, जब आप आइटम लेबल्स के लिए इन्वेंट्री टैब में आप जब मैनेज इन्वेंट्री में जाएंगे तो वहां से आप अपने प्रोडक्ट के आइटम लेबल्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं कि लेट्स से आपने कोई एक प्रोडक्ट सेल करना है अमेजोन पे, तो उसके आइटम लेबल्स होते हैं, उसके एफ एन एस के यू यूनिट्स होते हैं, उसके यूपीसी कोड्स होते हैं, उसकी एक शिपिंग के लिए आपके पास एक और कॉटन पे आपके पास एक शिपिंग प्लान के अकॉर्डिंग आपकी एक वो लेबल्स जनरेट होते हैं शिपिंग लेबल्स के नाम से। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि जब आप एडिट में जाएंगे, ठीक है, मैनेज इन्वेंट्री के बाद आप अगर एडिट पे जाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आता है, इन्वेंट्री जो है तैयार हो जाती है, आपने जब सोर्सिंग कर ली प्रोडक्ट की, वो चाइना से आपको प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगी। तो उस केस में क्या होता है कि आपकी ये तमाम चीजें जो है वो प्रिंट आइटम लेबल्स के अंडर आ जाती है। ठीक है, कि आपने जो भी अपना प्रोडक्ट जो है वो लेट्स से अब आपने अपने पास मंगवाना है या एफपीएस आपने करवाना है प्रोडक्ट को, तो उसके लिए आपने प्रिंट आइटम लेबल्स जो है वो जनरेट करने होता है। ठीक है, यहाँ पे जी क्लिक एडिट प्रिंट आइटम लेबल्स, प्रिंट आइटम लेबल्स में नंबर ऑफ लेबल्स, पेपर टाइप, पेपर लेबल आइटम। ठीक है, इसमें आपने सबसे पहले ये बताना होता है कि नंबर ऑफ लेबल्स आपके कितने हैं। ठीक है, आप जो है वो कितने यूनिट्स जो है वो फुलफिलमेंट सेंटर में भिजवाने वाले हैं, आपके लेट से 200 यूनिट्स हैं, 500 यूनिट्स हैं, 1000 यूनिट्स हैं, जितने भी आपके यूनिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो नंबर ऑफ लेबल्स, पेपर टाइप, प्रिंट आइटम लेबल जो है वो यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, लेट्स से आपने जो प्रिंट आइटम लेबल पे क्लिक किया तो ये आपके पास आ जाएगी तमाम ऑप्शंस। प्रिंट आइटम लेबल के बाद नंबर ऑफ लेबल्स आपके कितने हैं, पेपर टाइप कितनी है, पेपर लेबल टाइप आपकी कितनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जी प्रिंट लेबल फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, आप बल्क लिस्टिंग की बात नहीं कर रहे, आप किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट, किसी एक सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल प्रोडक्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जी ये एक प्रोडक्ट था, लेट्स से एक ट्वीजर एक आपका प्रोडक्ट है, तो उस पे अब आपने यहाँ पे बताना है कि उसकी नंबर ऑफ लेबल्स टू प्रिंट कितने हैं, आपने उसके कितने यूनिट्स पे ये आके आपने प्रिंट करना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ जाती है कि अब आपने यहाँ पे पेपर और स्टिकर टाइप, आप टाइप जो है वो अकॉर्डिंगली डिसाइड करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टिकर एंड पेपर टाइप में जी 21 अप लेबल 63.5 इंटू 3.81 मिलीमीटर ऑन A4। ठीक है, अब ये आपकी पेपर और ये तमाम चीजें जो है आपकी लेबलिंग के हिसाब से आ रही हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नंबर कितने थे जी, 1, लेबल जो है वो जनरेट हो जाएगा जो कि आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट करवाना होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, कि आप अगर ऑलरेडी सेलिंग करने स्टार्ट हो जाते हैं और आपने अपनी इन्वेंट्री रीसेंड करनी है, ठीक है, मतलब आपने अपनी इन्वेंट्री को दोबारा से जब भिजवाना है वहां पे, ठीक है, तो उसको आप बोलते हैं बेसिकली रीसेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री। ठीक है, जब पहली दफा आप भेज रहे हैं या फिर उसको किस तरह से कर रहे हैं, एडिट में ही आपके पास जब आप एडिट पे क्लिक करके सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास शिपिंग एड्रेस, पैकिंग टाइप, नंबर ऑफ यूनिट्स और सेफ आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे जब आप जाएंगे
तो आपने शिप फ्रॉम बताना है कि कहाँ से आपकी इन्वेंट्री आने वाली है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी पैकेज टाइप क्या है, ठीक है। आइदर ये आपकी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं या फिर ये केस पैक प्रोडक्ट्स हैं। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एक ही कार्टन में डिफरेंट तरह के कोई ना कोई प्रोडक्ट्स पड़े हों, हर आइटम यूनिक हो, ठीक है। दिस इज इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। फिर आ जाती है हमारे पास जी हमारे पास केस पैक प्रोडक्ट्स। केस पैक प्रोडक्ट्स जिस तरह आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा कि ये सारी की सारी एक ही तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। जब फॉर प्राइवेट लेवल तो हमारे पास मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सारे के सारे केस पैक प्रोडक्ट्स होते हैं। क्लास प्लीज मैं क्लास जो है क्लास जो मैं कंडक्ट कर रहा हूँ मोबाइल से कर रहा हूँ, तो प्लीज अपने माइक्स का आप थोड़ा ख्याल करें कि माइक आपका अनम्यूट ना हो, ठीक है। अच्छा, केस पैक प्रोडक्ट्स और इंडिविजुअल पैक प्रोडक्ट्स में आपको समझ आ गई है जी किस तरह से आप ये चीजें जो है देख रहे होते हैं, ठीक है। शिप फॉर्म आप यहाँ पे बताते हैं कि आप यहाँ से शिप कर रहे हैं और आप अपनी पैकिंग टाइप बता देंगे कि आइदर इज इट इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और इज इट केस पैक प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये तमाम चीज आ गई। उसके बाद यहाँ पे आप अपने नंबर ऑफ यूनिट्स ईच एंड एवरीथिंग जो है लेटर ऑन आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट प्राइसिंग। प्राइसिंग भी मैनेज प्राइसिंग में आपने जाके देखना है कि जी आप अपने प्रोडक्ट की मैनेज प्राइसिंग में जाके अपनी तमाम प्राइसिंग जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से इसको एडिट करके चेंज कर सकते हैं। हियर यू कैन ऐड मैनेज प्राइसेस फॉर योर प्रोडक्ट, ठीक है। ये तमाम चीजें जो है आपकी प्राइसिंग में जाके मैनेज प्राइसिंग से जो है ये डील होती है, ठीक है, सेलर सेंट्रल में। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास ऑर्डर मैनेज ऑर्डर्स, ठीक है। कि लेट्स से आप ऑर्डर्स पे आए और आप मैनेज ऑर्डर्स पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपने देखना होता है कि मैनेज ऑर्डर्स में आपके पेंडिंग ऑर्डर्स कितने हैं, अनशिप्ड कितने हैं, कैंसल्ड कितने हैं, शिफ्ट कितने हैं, ठीक है। ये तमाम चीजें आपकी आ जाती हैं जी मैनेज ऑर्डर्स में। मैनेज ऑर्डर्स के टाइप में आप यहाँ पे ऑर्डर आईडी अगर लिखते हैं आप उसको ऑर्डर आईडी के थ्रू सर्च कर सकते हैं। अगर आप उसका एसिन लिखते हैं तो आप उसके एसिन के थ्रू सर्च कर सकते हैं। बायर ईमेल अगर वहां पे मेंशन है आप उसके थ्रू लिखते हैं तो उसको आप देख सकते हैं। लिस्टिंग आईडी, एसकेयू, स्टॉक कीपिंग यूनिट, प्रोडक्ट नेम, ट्रैकिंग आईडी, इन तमाम चीजों से आप अपनी इन प्रोसेसिंग को जो है वो फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर टैब में। फिर लेटर ऑन जी जिस तरह से आप सेटिंग्स में जाएं, यूजर परमिशंस पे आप जाएंगे, यूजर परमिशंस में आप जाके किसी को भी सेलर सेंट्रल की एक्सेस दे देंगे, ठीक है। ऐड अ न्यू यूजर आपने अगर किसी हिसाब से अपने किसी अकाउंट के साथ आपने किसी को अटैच करना है तो उसके लिए भी आप ये इस चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट मे ग्रांट एक्सेस टू न्यू यूजर्स, ऐड ईमेल एंड सेंड इनविटेशन, परमिशंस कैन बी अल्टर्ड इंडिविजुअली, थर्ड पार्टी एप्स कैन आल्सो इंटीग्रेटेड फ्रॉम हियर, ठीक है। यहाँ से ये आपके पास यूजर परमिशन से ये तमाम चीजें आ जाती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एडवर्टाइजिंग कैंपेन मैनेजर, ठीक है। आपने यहाँ से कैंपेन मैनेजर पे जाना है। अगर आपने कोई भी कैंपेन चलानी है, आपने लेट्स से कोई कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई परसेंटेज ऑफ करनी है, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर लगानी है, 20% ऑफ लगाना है, तो ये तमाम चीजें बेसिकली आपकी आ जाती हैं जी एडवर्टाइजिंग कैंपेन मैनेजर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी एडवर्टाइजिंग में। ये देखें कूपन्स, जिस तरह से अगर आपके कोई रनिंग कूपन्स है, टोटल 30 मंथ है, उसमें से 12 एक्सपायर्ड है, फेल्ड, कैंसल्ड, सबमिटेड, नीड एक्शंस, एक्सपायरिंग सून, ये तमाम चीजें, डिस्काउंट्स, मर्चेंडाइजिंग, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, ये तमाम चीजें जी आपकी एडवर्टाइजिंग के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्टोर मैनेजर्स में आप जाके सेटिंग करके आप बैक एंड पे अपने स्टोर का स्टोर फ्रंट बना सकते हैं, अपने प्रमोट कर सकते हैं ब्रांड और प्रोडक्ट्स की, ये तमाम चीजें, ठीक है। डिजाइन योर स्टोर, ड्राइव ट्रैफिक, ये तमाम चीजें आ जाती है जी। promote your brand and products with your multi-page store on Amazon for free, ठीक है। ये यहाँ पे आके आप आते हैं जी स्टोर में, स्टोर्स में आप जाके मैनेज स्टोर्स में जाएंगे तो मैनेज स्टोर से आप अपने स्टोर का पूरा बैक एंड बना सकते हैं। उसका पूरी आप फ्लायर्स और उसकी तमाम चीजें अपने ब्रांड और अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसकी आप एक तरह से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे एक बेहतर वे में। अच्छा, उसके बाद आ जाती है जी हमारे पास रिपोर्ट्स का टैब। ये देखें जिस तरह से रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स में आप पेमेंट्स रिपोर्ट्स देखेंगे तो आपको ये रिपोर्ट इस तरह से विजिबल होगी, ठीक है। डेफर्ड ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट्स, ट्रांजैक्शन व्यू, ऑल स्टेटमेंट्स, डिसइंबर्समेंट्स, डेट रेंज रिपोर्ट्स, ये तमाम चीजें आपकी जो है वो रिपोर्ट्स के थ्रू यहाँ पे आ जाती हैं। उसके बाद अगर आप लेटर ऑन यहाँ पे देखें परफॉर्मेंस में जाके अगर आप अकाउंट हेल्थ पे क्लिक करेंगे तो आपको
अकाउंट हेल्थ जो है वो विजिबल हो जाएगी। इसमें आपकी तमाम चीजें जितनी भी हैं जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस कर सकें जी, जो कि आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट, आपके नेगेटिव फीडबैक्स, ए टू जेड गारंटी क्लेम्स, चार्ज बैक क्लेम्स, उसके अलावा आपकी जो पॉलिसी कंप्लायंस के अकॉर्डिंग वायलेशंस हैं, प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स हैं, ऑथेंटिसिटी के रिलेटेड या कंडीशन से रिलेटेड, प्रोडक्ट सेफ्टी, कस्टमर कंप्लेंट्स, लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स वायलेशंस, कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू। अच्छा जी, आप जो अपनी में आप जो है अपने प्रोडक्ट्स की साथ जो इंटीग्रेटेड एप्स हैं उनको आप यहाँ पे ऐड अप कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अगर कोई गलत ऐप आपसे लेट्स से अगर ऐड अप होगी है तो उसे आप किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, वो तमाम चीजें आ जाती हैं यहाँ पे। लेट्स से जी हीलियम 10 है, हीलियम 10 के अलावा यहाँ पे पायनीयर है, ट्रैकबॉट है, तो ये तमाम चीजें आप यहाँ पे किसी भी ऐप को आप यहाँ पे इनेबल, डिसेबल, एक्सपायर्ड, ये तमाम चीजें जो है आप यहाँ पे अब फॉलो अप कर सकते हैं इस पे। ठीक है, मैनेज योर एप्स आ गई जी। उसके बाद आपके पास जो है ये ओवरऑल एक, हम इसको रिपीट कर देख लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स का लेटर ऑन हमारा सेशन ज्वाइन हुआ है, मे बी जो कनेक्टिविटी इशू है मोबाइल पे क्लास कंडक्ट करने की वजह से, तो उसे हम दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये इंट्रोडक्शन है जी Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट का। आई लेटर ऑन शो यू द लाइव अकाउंट्स, बट करेंटली आप इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए देखें कि कोई भी अगर आप Amazon के सेलर सेंट्रल पे काम करते हैं, इफ यू वांट टू ऐड अ प्रोडक्ट या तमाम चीजें जिस तरह से भी हैं उसको आप किस तरह से फॉलो करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कैटलॉग आता है। कैटलॉग में हमारे पास टॉप ऑफ द पेज ऐड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, कंप्लीट योर ड्राफ्ट्स, व्यू सेलिंग एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें आप ऐड प्रोडक्ट्स में आप ऑलरेडी सेलिंग प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, आप किसी प्रोडक्ट पे मी टू भी कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। जो लिस्टिंग ऑलरेडी Amazon सेलर सेंटर पे मौजूद है उसे आप दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते। बेसिकली आप अगर कोई न्यू प्रोडक्ट सेल करने आ रहे हैं या फिर कोई प्रोडक्ट अंडर योर ओन ब्रांड आके आप अगर सेल करना चाह रहे हैं तो उस चीज पे आप यहाँ पे आके न्यू यूपीसी न्यू प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं। बट इस पे आप जब अगर कोई ऑलरेडी सेलिंग प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी Amazon पे मौजूद है तो उस पे अगर आप आके सेल करेंगे तो आप ऐड प्रोडक्ट करके डायरेक्टली उसका एसएन ऐड करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास वो प्रोडक्ट जो है आपकी इन्वेंट्री में ऐड अप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टैब आ जाता है जी इन्वेंट्री का। इसमें हम मैनेज इन्वेंट्री के थ्रू तमाम प्राइसिंग, तमाम चीजें जो है वो यहाँ पे फॉलो अप कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, इसमें जी हेयर यू कैन फाइंड ऑल द इन्वेंटरी डिटेल्स, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट स्टेटस, इमेज एडिट ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट्स अपलोड डेट, प्राइस, इनबाउंड, अवेलेबल, अनफिलेबल, अनफुलफिलेबल, रिजर्व, फी, प्रीव्यू। ठीक है, ये तमाम चीजें यहाँ पे आपको इसमें विजिबल होती हैं। ठीक है, मैनेज इन्वेंटरी में जाके फिर उसके बाद हम यूनिट सोल्ड में जाके देखें या फिर यहाँ पे हम अगर एडिट पे आए तो हमारे पास आता है जी प्रिंट आइटम लेबल्स। आइटम लेबल्स हमें ये देखना होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है अगर हमारा तो उसको हम प्रिंट आइटम लेबल्स के थ्रू किस तरह से क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स बता देते हैं कि जी हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं और उन नंबर ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंगली हम तमाम चीजें यहाँ पे मेंशन करते हैं। लेट्स से यहाँ पे हमारे 10 यूनिट्स हैं, 20 यूनिट्स हैं, 50 यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स हैं। हम यहाँ पे जितने भी यूनिट्स मेंशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये सेलेक्ट सेंट्रल आपको क्रिएट करके देगा कि जी इतने प्रोडक्ट्स आपके अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड होंगे। या फिर से 20 यूनिट्स के आपने इन्वेंट्री कॉल करनी है तो आप यहाँ पे 20 मेंशन करेंगे, 20 के अकॉर्डिंग आपकी इन्वेंट्री जो है वो यहाँ पे आएगी फिर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपके आइटम लेबल्स जनरेट होंगे। फिर यहाँ से आप अपना पेपर स्टिकर टाइप भी जो है वो भी डिफरेंस कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री आ जाती है जी। ये आप यहाँ पे एडिट में यहाँ के लेटर ऑन देख सकते हैं कि आपकी इंडिविजुअल पैक प्रोडक्ट्स हैं या फिर केस पैक प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, मोस्टली जो हमारे सिनेरियोज होते हैं वो केस पैक प्रोडक्ट्स होते हैं। हम कोशिश करते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन कोई एलिगेशन इस तरह की नहीं लगे कि जी अब ये वाला प्रोडक्ट की यूनिट्स इतने थे आपने इतने भेजे। तो हमारी कोशिश होती है कि हम केस पैक प्रोडक्ट्स जो है वो अमेजोन पे सेंड करें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्राइसिंग के बाद मैनेज प्राइसिंग आ जाती है। इसमें हमारे पास काफी सारी चीजें आ जाती हैं जी कि यू कैन मैनेज प्राइसिंग फॉर योर प्रोडक्ट्स, प्राइस कम्पिटिटिवनेस, बिजनेस प्राइस, फी डिस्काउंट्स, ये तमाम चीजें जो है आप यहाँ पे प्राइसिंग के टैब में फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर और मैनेज ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में अगर आके आप मैनेज ऑर्डर्स देखेंगे तो आपको यहाँ पे
आपके अनशिप्ड हैं, कितने कैंसल्ड हैं, और क्या आपके कितने शिफ्ट हैं, ठीक है। तो उनको आप अकॉर्डिंगली यहाँ से उनकी ऑर्डर आईडी से, अमेजोन पे हर प्रोडक्ट का ऑर्डर आईडी जो है वो यूनिक है और वो अपने ऑर्डर नंबर के थ्रू जो है वो फॉलो अप हो जाता है, ठीक है। और अगर आप उसको एसिन के थ्रू, बायर ईमेल के थ्रू, इस तरह से आप अगर देखना चाहें तो आप उस ऑर्डर को जो है वो फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर टैब्स में अगर हम आए तो सिलेक्ट में आके, ठीक है जी, यहाँ पे हम यूजर परमिशंस दे सकते हैं अगर कोई हमारे पास थर्ड पार्टी डेवलपर और ऐप अगर हमने इंटीग्रेट किया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि कोई भी ऐप है अगर आपके पास, अगर आप उसको ऐड अप करना चाह रहे हैं या फिर उसको आप इंटीग्रेशन देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से अकाउंट सेटिंग्स से आप इस चीज को अलाउ या डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेटर हमारे पास आ जाता है जी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स कि अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है उस पर अगर हमने कोई कैंपेन रन करनी है या फिर हमने कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, अपने प्रोडक्ट की प्राइस हाफ करके सेंड करनी है, तो ये तमाम